नमस्कार। दैनिक सवेरा से मैं आज लखवीर सिंह, पूर्व विधायक, हमारे साथ देवेंद्र भुट्टो जी है। आइए बात करते हैं। सर, आज आप बैठक की गई इसके बारे में। ये जो बैठक थी संविधान गौरव दिवस के ऊपर थी। पार्टी हाईकमान द्वारा आज डॉक्टर सिकंदर जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आज भेजा था और उन्होंने ये बताया कि कंस्टिट्यूंसी में जैसे पहले हमारा एक मंडल हुआ करता था, अब दो मंडल है, उन दोनों में ही इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे और उसकी हमने डेट भी तय कर दी 21 और 22। 21 तारीख बाबा डेरा रुद्रानंद नीचे लक्ष्मी पैलेस में और 22 तारीख जो है बंगाना होटल कलराज में रखा। और जो जो उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो जो हमें आज चीजें ज्ञानवर्धक उन्होंने बताई कि बाबा जी का अपमान इस कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे किया, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको उनके पीए द्वारा ही 2 बार हरा दिया गया और आज तक कांग्रेस पार्टी को कभी बाबा जी के बारे में भारत रत्न के लिए याद नहीं आई। और जब 2024 में चुनाव हुए तो कैसे कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह किया कि ये तो संविधान के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ करेंगे। 400 का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसको प्रभावित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय के लोगों को गुमराह किया, जिससे कई चीजों के उदाहरण मेरे अपने क्षेत्र विधानसभा में भी आए। जैसे लोगों ने कहा कि जी अगर बीजेपी के पास 400 सीट आएगी तो ये तो संविधान को खत्म कर देंगे, तो उसके उपलक्ष्य में रखी थी। और अगर मान सम्मान की बात अगर बाबा जी के प्रति रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच नरेंद्र मोदी जी की सोच रही है। और अगर बाबा साहब के बारे में जो सबसे ज्यादा अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज यही हमारा विशेष एजेंडा था। और बाकी हमारे जो कुलैर क्षेत्र से मेरी विधानसभा से 2 जो हमारे मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा बनाए गए हैं, एक भाई राजेंद्र मलांगड़ जी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और दूसरे भाई हमारे राजकुमार वर्मा जी, उनको बहुत बहुत बधाई। अगर वो संगठन को ठीक दृष्टि से चलाएंगे और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता है, बड़े लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो राजेंद्र मलांगड़ जी है ये रामदास मलांगड़ जी के सुपुत्र है और कई वर्षों से मलांगड़ पंचायत के प्रधान उप प्रधान रहे हैं। और जो भाई राजकुमार जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक वर्कर के रूप में काम शुरू किया था। और अगर पार्टी ने उनको इनाम दिया तो उनकी ईमानदारी का, उनका वफादारी का, उनका पार्टी के प्रति प्यार का उनको इनाम दिया है। एक बार फिर मैं सब इन चुने हुए प्रतिनिधियों को जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष बने उनको बधाई दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कुलैल। सर, एक तो कुटलैल में खनन भी बहुत काफी हो रहा है, इसके बारे में। उसके बारे में जो अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर की है, मैंने उसमें कुछ जो इश्यूज मेरे नॉलेज में आए थे, जैसे 101 ट्रैक्टरों का चालान कर दिया गया, तो ये बड़ा गलत लोगों के साथ जो ट्रैक्टर वाले लोग हैं, ये एक गरीब आदमी जिम्मेदार आदमी का ट्रैक्टर होता है, उसका चालान करना। अरे भाई, आप इतने इतने बड़े बड़े टिप्पर बाई बाई टायरे लोड होके जो पंजाब के लिए जा रहे हैं उनको तो आप पूछ नहीं सकते हैं, उनको पूछने से डरते हो। और जो बेचारा एक जिम्मेदार एक ट्राली लेके कोई घर में जा रहा है या कोई नरेगा के काम चले, उनको आप तंग कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं सब बातों की एक बात करूंगा कि इस सरकार में आपने देखा है कि इनका एक ही एजेंडा है कि आम लोगों को टैक्स से कैसा ठगा जाए, बेरोजगारों के साथ मजाक कैसे किया जाए। आप देखिए, चाहे टैट की फीस थी, टैट के पेपर की फीस डबल कर दी गई। चाहे आप तहसील में जब जाते थे, एक 10 रुपए का जो स्टाम्प है, एक आप जनरल टॉर्नी जब बनाते थे उसका खर्चा 100 रुपए आता था, अब इन्होंने 2000 रुपए कर दिया उसका। हर चीज के दाम जो डबल कर दिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने। इनको लग रहा है कि हम लोगों की जेब से कैसे डाका मारे। अरे भाई, आप जो काम कर रहे हैं ये धोखे के साथ आप सत्ता में आए थे, अब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हम तो टाइम से छोड़ के इनको आगे ठीक रहे, क्योंकि जो स्थिति आगे से आगे आ रही है, कांग्रेस पार्टी कहती है 8 सीटें, मैंने कहता है इनका नामो निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया। चाहे 1500 रुपए की बात थी, अब बताइए किसी को दिए पैसे? आज भी लोग गांव में पूछ रहे हैं। मैं कई बार बोलता भाई अम्मा मैं छड़े आया हूं, उन्होंने पूछो जेडे कांग्रेस वाले लोग असि छड़ती इसी करके हमने देखा था कि इस सरकार ने सत्ता के लिए जो वादे लोगों से किए थे, एक भी गारंटी पूरी नहीं की और लोगों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। उस धोखे का जवाब बहुत जल्दी लोग जो इनको देने वाले हैं। सर, एक लास्ट सवाल। एक जैसे नगर निगम में कुछ पंचायतें आई है उनमें, इसके बारे में आप बताएं। प्रधानों के काम नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में। नगर निगम का जो आपने बात रखी, हमारी 6 पंचायतें गई हैं और 6 में से उन प्रधानों की जो फाइनेंस पावर है
वो इन्होंने कल परसों 3 दिन पहले स्नैच कर लिया। वो सरासर गलत है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि को सरकार के नॉमिनेट प्रतिनिधि नहीं थे, वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। लोगों ने उनको वोटें डाली थी, और जो पंचायत का प्रधान है उसको अधिकार है कि वो डेवलपमेंट के काम वो करवाए। ये पहली बार हुआ है कि नगर निगम बनाने के बाद उनकी 1 साल पहले ही पावरें स्नैच कर ली गई। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये मांग करूंगा सरकार से कि उन प्रधानों को दोबारा पावरें दी जाए, ताकि आम लोगों के, गरीब लोगों के काम पंचायतों में हो सके। चाहे नरेगा के डंगों की बात हो, चाहे छोटे मोटे और वर्ग की बात हो, जैसे डेवलपमेंट के कोई काम जो है, जो आज ये कहते हैं कि हमने सारा फंड उनसे ट्रांसफर करवा लिया, ये बिल्कुल गलत है। अरे भाई, वो फंड चाहे एमपी का फंड हो, वो पंचायतों का हक है उसके ऊपर, और पंचायत प्रधान वो करते हैं जो गांव के लोग चाहते हैं। पंचायत प्रधान अपनी मर्जी से तो काम करते नहीं है। एक आम इजलास होता है, एक सिस्टम है, उसमें वार्ड पंच बैठते हैं, उसमें सरकार द्वारा जो भेजे हुए टेक्निकल लोग हैं वो साथ बैठते हैं। तो ये बिल्कुल गलत फैसला है सरकार का। सरकार जल्दी से जल्दी उन प्रधानों को दोबारा पावरें दे, ताकि वो डेवलपमेंट के काम फिर शुरू करवा सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवेंद्र भुट्टो, उन्ना से दैनिक सवेरा के लिए लखवीर सिंह की रिपोर्ट।